Good morning, everyone. Welcome back in science class. As you know, our fifth chapter has been completed, separation of substances, and the objective questions we have already done. So today in this class, I've explained the subjective questions. Okay, so listen very carefully and write down all the question answers in your notebook. Okay, so let's start. The first question is, so here is the first question. Why do we need to separate different components of a mixture? Give two examples. कि हमें different components मिक्सचर में से अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके आपको two examples बताने हैं. Okay, so as I have explained you already, पहले मैं आपको explain कर चुकी हूँ ये सब सारी चीज़ें. Okay, so is the answer, we need to separate different components of a mixture because first the reason to remove undesirable or harmful substances. उसमें से जो हमें ज़रूरत नहीं है जिन सब्सटेंस की या जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं उन्हें हमें अलग करना पड़ता है. ओके, सेकेंड टू ऑब्टेन अ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम रॉ मटेरियल. लाइक आपको बताया था जितने भी मेटल्स होते हैं, गोल्ड है, कोल है, इन सबको अलग करने के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल में से इन सबको अलग करके हम एक यूजफुल सब्सटेंस निकालते हैं. नेक्स्ट इज टू सेपरेट डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. एक मिक्सचर में से हम बहुत सारे अलग अलग यूजफुल कंपोनेंट्स निकालने के लिए, लाइक मिल्क, मिल्क में से हम क्या अलग करते हैं? यस, चीज़ अलग करते हैं ना. उस वजह, सॉरी, हाँ, चीज़ है, घी है, तो वो सब जो आपका प्रोसेस है ये आपके क्या कहलाते हैं? आपके सेपरेशन कहलाते हैं. और इसमें से क्या करते हैं, सेपरेशन हम क्यों करते हैं? इन यूजफुल सब्सटेंस को या हार्मफुल सब्सटेंस को अलग करने के लिए, यूजफुल सब्सटेंस को निकालने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं. एग्जांपल्स है लाइक ये, स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द रॉ राइस बिफोर कुकिंग. ठीक है, कुकिंग करने से पहले हम जो राइस होते हैं उसमें से हम क्या अलग करते हैं? हस्क पार्टिकल्स, और छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं उनको अलग करते हैं. दिस इज अ सेपरेशन. एंड सेकेंड, क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग प्रोसेस. ठीक है, मिल्क में से क्या अलग किया जाता है? क्रीम को अलग किया जाता है चर्निंग प्रोसेस के थ्रू. तो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स. देन द नेक्स्ट इज, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज. ठीक है, विनोइंग क्या है और कहाँ हम इसे यूज करते हैं? सो द आंसर इज, it is a process to separate lighter and heavier components of a mixture by wind or by blowing air. ठीक है, विंड और ब्लोइंग एयर के थ्रू लाइटर और हैवियर कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करना, ये आपका क्या कहलाता है? प्रोसेस विनोइंग कहलाता है. ये सारे प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन. कहाँ यूज़ किया जाता है ये? फार्मर्स के द्वारा फील्ड्स में यूज़ किया जाता है. किसे? जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं उसमें से सीड्स को अलग करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग. कुकिंग करने से पहले कोई भी हमें सैंपल दिया हुआ है पल्सेस का, ठीक है, दाल होती हैं, उसमें से हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं? ठीक है, कैसे अलग कर सकते हैं? Husk or dirt particles can be separated from a given sample of pulses before cooking by the process of sedimentation and decantation. Okay, क्या होता है ये सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन? बताया था आपको, वाटर मिक्स करके जो भी पल्सेस हैं या राइस है बनाने से पहले, कुकिंग से पहले हम क्या करते हैं? उनको वॉश करते हैं. तो वॉश करने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है हमें? उसमें वाटर ऐड करना पड़ता है. ठीक है, तो वाटर ऐड करने से क्या होता है? वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लाइटर होते हैं, ऊपर आ जाते हैं पानी के साथ, और उस पानी को फिर हम अलग करके, मीन्स डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हमें जो भी पल्सेस हैं वो आपके प्योर मिल जाती हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज सीविंग, वेयर इट इज यूज्ड. सीविंग क्या होती है?
और कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं? द आंसर इज the process of separating fine particles from the larger particles by using a sieve is called sieving. sieving means होती है एक तरह से छलनी होती है, आटा छानने की जो छलनी होती है ना, इस तरह से बहुत छोटे छोटे फाइन उसमें अंदर पोर्स होते हैं। ठीक है, तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो तो उस छलनी में से, सीव में से इजीली निकल जाते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स हैं, हैवियर हैं, वो आपके कहाँ रह जाते हैं? ऊपर ही रह जाते हैं, लार्जर पार्टिकल्स। तो इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। कहाँ यूज़ होता है? दिस मेथड इज़ यूज्ड इन अ फ्लोर मिल। एक फ्लोर मिल में जहाँ पे आपकी क्या होते हैं, आटा जहाँ पे छनता है ना, वो मिल। वेयर इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। जहाँ उसको व्हीट को ग्राइंड करने से पहले ये सारे पार्टिकल्स उसमें से अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें, this method is also used at our homes where fine flour particles are separated from bigger impurities by using a sieve. घरों में हम आटा जो भी यूज़ करते हैं उससे पहले क्या करते हैं? उसको छानते हैं। ठीक है, जिसमें से जो भी हस पार्टिकल्स हैं वो आपकी छलनी में रह जाते हैं, और जो फाइन जो फ्लोर है आपका, वो आपका छलनी से नीचे निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रोसेस को यूज़ करते हैं। Now the next is, how will you separate sand and water from their mixture? सैंड और वाटर को उसके मिक्सचर में से किस तरीके से अलग करेंगे? ठीक है, इसके लिए देखिए दो प्रोसेस काम में ले सकते हैं हम, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन भी ले सकते हैं, और एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी काम में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी आपको एक ही प्रोसेस लिखा है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसमें क्या है? मिक्सचर इज कैप्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो भी वाटर है आपका, मडी वाटर जो भी है, सैंड है जिसके अंदर, उसे हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं? ऐसे ही छोड़ देते हैं। आफ्टर सम टाइम सैंड बीइंग हैवियर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। सैंड क्या होती है? हैवियर होती है और इनसॉल्युबल होती है वाटर में। तो क्या होती है? नीचे सेटल डाउन हो जाती है उसके बॉटम में, कंटेनर जो भी है उसमें बॉटम में वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? नाउ वाटर इज पॉर्ड इनटू अनदर कंटेनर टू सेपरेट इट फ्रॉम सैंड। तो डिकेंटेशन प्रोसेस होता है ये, उस जो वाटर है वो ऊपर का जो प्योर वाटर आ गया है हमारा, उससे हम क्या करेंगे? क्लीन वाटर को अलग दूसरे कंटेनर में निकाल कर अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो एक प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। बट इसके अलावा हम फिल्ट्रेशन भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जो भी आपका ये वाटर है, इसको फिल्टर पेपर में से पास करेंगे। ठीक है, तो जो फिल्टर पेपर के जो ऊपर है वो सारी इम्प्योरिटीज, उसके ऊपर जो भी सैंड है वो उसके ऊपर रह जाएगी, और जो आपका क्लीन वाटर है वो आपका नीचे फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक यहाँ पर, यहाँ ये सब इसके अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, जैसे ये 7th क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। ये भी सेम ही प्रोसेस है जैसे ऊपर वाला हमने किया है। इसके अंदर मैंने आपको फिल्ट्रेशन के थ्रू इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। उससे पहले हम 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लोर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? कि एक व्हीट फ्लोर के अंदर अगर शुगर को मिक्स कर दिया जाए तो उसको आप किस प्रोसेस के थ्रू अलग करेंगे? क्या उसको अलग कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो किस प्रोसेस के थ्रू उसको अलग किया जा सकता है? देखिए आंसर, यस, वी कैन सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लोर, मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर। ठीक है, बाय सी। ठीक है, स्विंग जो स्विंग प्रोसेस है उसके थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं। शुगर पार्टिकल्स बीइंग लार्जर इन साइज आर रिटेन्ड बाय द सीड। छलनी जैसे मैंने आपको भी बताई थी, उसमें से अगर हम छानेंगे तो व्हीट फ्लोर तो आपका नीचे
निकल जाएगा, और जो शुगर पार्टिकल्स थोड़े कैसे होते हैं, लार्जर साइज के होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे रह जाएंगे, आपके ऊपर सीव में ही रह जाएंगे, और इस तरीके से आप इनको अलग कर सकते हो। शुगर पार्टिकल्स बीइंग लार्जर इन साइज आर रिटेन्ड बाय द सीव, वेयर एज व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट, ठीक है, व्हीट फ्लोर उसमें से पास हो जाएगा। सो बाय दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट शुगर फ्रॉम द wheat flour. Okay. Now the seventh question: how would you obtain clear water from a sample of muddy water? सेम ही क्वेश्चन है आपका ये फिफ्थ और सेवन्थ, ठीक है, इसमें सैंड है और इसमें मडी वाटर है। तो मडी वाटर को भी हम किस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। देखिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, वी कैन ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। टेक अ फिल्टर पेपर विच इज फिक्स्ड इन अ फनल, फनल के अंदर एक फिल्टर पेपर को हमने फिक्स किया है। देन द मिक्सचर इज poured onto द फिल्टर पेपर, मिक्सचर को उसमें डालेंगे। मड पार्टिकल्स बीइंग लार्जर इन साइज विल रिमेन इन द फिल्टर पेपर, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं, मड के पार्टिकल्स हैं, वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। एंड क्लियर वाटर विल पास थ्रू इट, और जो क्लियर वाटर है वो आपके उसमें से पास हो जाएगा। ओके, सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन। 8 एंड 9 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें, lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? ठीक है, आपको एक लेमन जूस तैयार करना है, उसमें शुगर, वाटर के अंदर शुगर को ऐड करना है, तो और उसको ठंडा करने के लिए कह रहे हैं, इसमें हमने ऐड क्या किया है, आइस को ऐड किया है। तो ये पूछ रहे हैं कि आइस हम कब डालें उसके अंदर, शुगर को डिज़ोल्व करने से पहले या बाद में, और किस प्रोसेस में आपकी ज़्यादा शुगर इसमें डिज़ोल्व होगी या जल्दी डिज़ोल्व होगी, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ये भी कब डाल सकते हैं हम उसे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी सॉल्यूशन को क्या करते हैं हम, गर्म करते हैं, तो ज़्यादा उसके अंदर जो भी सब्सटेंस है उसको हम डिज़ोल्व कर सकते हैं गर्म करने के बाद, ठीक है। तो आइस को हम कब ऐड करेंगे, बाद में, पहले हम उसमें शुगर डिज़ोल्व करेंगे, उसके बाद हम आइस ऐड करेंगे, जिससे वो क्या होगा, सॉल्यूशन आपका आइस ऐड करने के बाद ठंडा हो जाएगा, जिससे उसमें शुगर इजीली ऐड नहीं होगी। ओके, वी शुड ऐड आइस टू द लेमनेड आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर, शुगर को डिज़ोल्व करने के बाद उसमें हम क्या ऐड करेंगे, आइस ऐड करेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस बिकॉज एज द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड डिज़ोल्विंग पावर ऑफ द वाटर ऑल्सो गेट डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जितना जितना कम होगा उसकी जो डिज़ोल्विंग पावर है वाटर की वो भी कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी, और उसमें शुगर इजीली ऐड नहीं होगा। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना, ठीक है, और इसको अच्छे से एक बार चैप्टर को पूरा पढ़ लेना, उसके बाद इनको क्वेश्चन आंसर्स को उसमें लिख लेना। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।